अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता एक वीडियो हमने हाइपोस्पेडियास के ऊपर बनाई थी, जो कि बच्चों के अंदर पेशाब के रास्ते का एक पैदाइशी नुक्स है। उसकी टाइप्स, उसकी कॉजेज़, उसके इलाज, उसके आउटकम्स, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो बनाने का मकसद पेरेंट्स का एक जनरल कंसर्न को एड्रेस करना है, और तकरीबन जितने भी पेरेंट्स हमारे पास हाइपोस्पेडियास की सर्जरी के लिए आते हैं, कमोबेश हर बंदा उनमें से एक यही सवाल ज़रूर करता है कि डॉक्टर साहब, फ्यूचर लाइफ के अंदर इस बच्चे के लिए फर्टिलिटी अचीव करना पॉसिबल है या नहीं। तो सोचा आज की एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए, क्योंकि रिसेंटली मेरी नज़र से एक रिव्यू आर्टिकल गुजरा जिसके अंदर उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर जितना भी रिसर्च हुई है उसको समराइज़ किया है। तो एक ये रिव्यू आर्टिकल है जिसमें उन पेशेंट्स का जिनका हाइपोस्पेडियास रिपेयर हुआ था, उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स, उनको लॉन्ग टर्म फॉलोअप करके उनकी सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ को और फर्टिलिटी को असेस किया गया है। वो पेशेंट्स जिनका आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले सर्जरीज़ हुई थी हाइपोस्पेडियास की, उनको फॉलो किया गया और उनमें इन दोनों चीज़ों को कि सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है और फर्टिलिटी पोटेंशियल इनका कैसा है, इन दोनों चीज़ों का असेस किया गया। तो इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, और जितनी भी स्टडीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को वैलिडेट किया कि सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कोई भी असर नहीं है हाइपोस्पेडियास की रिपेयर का एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, कि जैसी क्वालिटी नॉर्मल पॉपुलेशन की है, नॉर्मल इंसान की है, वैसी ही क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ उन पेशेंट्स की थी जिनका के बचपन के अंदर हाइपोस्पेडियास रिपेयर हुआ था। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। ये बात तो यहाँ तक क्लियर होगी। दूसरी चीज़ कि फर्टिलिटी पोटेंशियल, फर्टिलिटी को इन पेशेंट्स के अंदर असेस करना काफ़ी मुश्किल है और बड़ा लिमिटेड डाटा अवेलेबल है। बहुत कम रिसर्च हुई है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च सिर्फ ज़्यादातर रिसर्च जो कि हमें लिटरेचर में मिलती है, पूरी दुनिया में मिलती है, उन्होंने सिर्फ यूरिन के ऊपर, यूरिनरी स्ट्रीम बच्चे की कैसी थी, रिपेयर कैसा हुआ, उसके आउटकम्स कैसे हैं, सिर्फ इसी चीज़ को असेस किया। फर्टिलिटी के ऊपर बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फर्टिलिटी पोटेंशियल को असेस करने के लिए दो चीज़ों को देखा गया कि पैटर्निटी रेट्स कैसे हैं हाइपोस्पेडियास रिपेयर के पेशेंट्स में, यानी उनके वालिद बनने की शरह कितनी है आम पॉपुलेशन की निस्बत, और दूसरी चीज़ कि उनकी सेमन की क्वालिटी, मनी की क्वालिटी कैसी है। तो जो पैटर्निटी रेट्स हैं जब उनको देखा गया तो वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस थे। तकरीबन 21% शरह उन पेशेंट्स में जिनका हाइपोस्पेडियास रिपेयर हुआ था कम थी बनिस्बत नॉर्मल पॉपुलेशन के। तो जो वालिद बनने की शरह है ओवरऑल कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। दूसरी चीज़ जिसको असेस किया गया वो सीमन क्वालिटी थी। अब सीमन क्वालिटी को जब देखा गया तो वो पेशेंट्स जिनमें कि माइल्ड फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ थी, कि जिनका पेशाब की नाली का सुराख टिप के करीब करीब था, उनमें तो सीमन की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है नॉर्मल पॉपुलेशन की निस्बत। लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें के सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ थी हाइपोस्पेडियास, जिनमें के पेशाब की नाली का जो सुराख था वो टिप से बहुत दूर था, स्क्रोटम के करीब करीब था, तो उन पेशेंट्स में जो सीमन की क्वालिटी थी वो रिड्यूस थी। तो ओवरऑल अगर इस रिव्यू आर्टिकल को समराइज़ किया जाए तो इसके अकॉर्डिंगली सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई भी असर नहीं है हाइपोस्पेडियास रिपेयर का। वो गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन जो फर्टिलिटी है वो पैटर्निटी रेट्स एज वेल एज सीमन क्वालिटी रिड्यूस्ड है सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ में, उन बच्चों में जिनमें पेशाब का सुराख काफ़ी ज़्यादा पीछे था। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी बच्चे में हाइपोस्पेडियास है तो आज ही पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से रुजू करें। थैंक यू सो मच।